हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। आज हम यूट्यूब चैनल एग्जाम ड्यू क्लास में देखेंगे प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट यानी प्रिस्टले का प्रयोग। हम इस प्रयोग के माध्यम से ये समझेंगे कि हमें जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। आखिरकार ये हम कैसे जान पाएँ कि हमें जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मतलब पहले कि मान लीजिए 200 शताब्दी से पहले हम जाएंगे तो ये हमें पता ही नहीं था कि हमें जीने के लिए कौन से गैस की आवश्यकता होती है। उस समय हमें कुछ इसके बारे में आइडिया नहीं था। लेकिन जब प्रिस्टले ने अपने एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने खोज किया ऑक्सीजन का, तब हमें जाकर पता चला कि हमें जीने के लिए ऑक्सीजन की ही आवश्यकता होती है। मतलब ये इनके एक्सपेरिमेंट के बदौलत ही हम जान पाएँ कि हमें मनुष्य को जीने के लिए ऑक्सीजन की ही आवश्यकता होती है। अन्यथा हम कभी नहीं जान पाते कि हमें मनुष्य को जीने के लिए कौन सी गैस अनिवार्य है। मान लीजिए आज कोविड-19 के दौर में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो कैसे मतलब हम ऑक्सीजन उसको दे पा रहे हैं। अगर हमें ये पता ही नहीं होता कि ऑक्सीजन हमारे जीवन यापन के लिए ज़रूरी होता है, ऑक्सीजन गैस ही मेन रीज़न होता है, तो हम मतलब कोविड-19 पेशेंट को बचा ही नहीं पाते। तो देखिए, चलते हैं, हम देखते हैं अपने टॉपिक पर प्रिस्टले एक्सपेरिमेंट। देखिए, प्रिस्टले एक्सपेरिमेंट को हम समझने पहले ये जान लें कि प्रिस्टले कहाँ के थे। तो प्रिस्टले ब्रिटेन के थे, यानी इंग्लैंड के। ये एक केमिस्ट्री के क्षेत्र में साइंटिस्ट है। इन्होंने ही हमें बताया कि ऑक्सीजन क्या होता है, ये एक गैस होती है, इन्होंने ही बताया। तो देखिए, इन्होंने सबसे पहले 1774 में, ठीक है, 1774 में इन्होंने 1774 में ऑक्सीजन का खोज किया। उसके बाद अपने एक्सपेरिमेंट को देखें कि मतलब इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को किया, और एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि मानव को जीवित रहने के लिए, जीवन यापन करने के लिए सभी जीव जंतुओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो चलिए हम इस एक्सपेरिमेंट को डिटेल से समझते हैं। तो देखिए, इनका फर्स्ट स्टेप यानी केस, इनका फर्स्ट स्टेप क्या रहा एक्सपेरिमेंट का। इन्होंने 3 स्टेप में अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा किया। तो फर्स्ट स्टेप देखिए, इन्होंने एक कैंडल लिए और इसको जलाया। और इसके बाद क्या, इसको जलाने के बाद क्या किए कि एक इसको जार से ढक दिए। जार से ढकने के बाद क्या होता है कि कुछ समय बाद मोमबत्ती ऑटोमेटिक बुझ जाती है। देखिए, यहाँ पे मोमबत्ती जल रही है और यहाँ पे जार से ढकने के बाद कुछ समय बाद मोमबत्ती बुझ जाती है। इनके एक्सपेरिमेंट का फर्स्ट स्टेप ये रहा। और सेकेंड स्टेप देखते हैं। इन्होंने जलती हुई मोमबत्ती के साथ एक चूहे को लिया। देखिए, आप सोचेंगे चूहे को ही क्यों लिया। देखिए, जब जो चूहा होता है, और देखिए जब छोटा एक्सपेरिमेंट होता है तो चूहा लिया जाता है, और बड़ा एक्सपेरिमेंट होता है तो बंदर को लिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि चूहा और बंदर, इन दोनों का जो बॉडी होता है वो ह्यूमन बॉडी से काफ़ी बहुत अत्यधिक मैच करता है। इसलिए इन दोनों जीवों को ही लिया जाता है एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत। तो देखिए, इन्होंने अपने सेकेंड स्टेप में एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत ये रखा कि एक जलती मोमबत्ती को लिया और एक चूहे को लिया। और चूहे को लेने के बाद क्या किया कि इन दोनों को जार से ढक दिए। क्या होता है कि कुछ समय बाद, जितने समय में मान लीजिए पहली मोमबत्ती बुझी थी, उतने ही समय बाद ये मोमबत्ती बुझी, और जैसे ही मोमबत्ती बुझ जाती है वैसे ही चूहा भी मर जाता है। मतलब जैसे ही मोमबत्ती बुझती है वैसे ही चूहा भी मर जाता है। अब थर्ड स्टेप इनका देखते हैं, एक्सपेरिमेंट का थर्ड स्टेप में क्या करते हैं इन्होंने कि जलती हुई मोमबत्ती के साथ एक चूहा लेते हैं और एक ट्री लेते हैं, एक यानी प्लांट लेते हैं जो थोड़ा सा इतने साइज का था। तो देखिए, एक जलती हुई मोमबत्ती लेते हैं और एक जिंदा चूहा और एक ग्रीन हरा भरा एक पौधा लेते हैं। तो इनको अब इन तीनों को एक जार से ढक देते हैं। इसमें देखिए क्या होता है। देखिए कुछ समय बाद, जितने समय बाद ये दोनों मोमबत्ती बुझती है, उतने ही समय बाद देखा गया ना मोमबत्ती बुझ रही है, ना चूहा मर रहा है, ना ये पेड़ सूख रही है, ना ही ये पौधा सूख रहा है। ऐसा क्यों होता है? देखिए क्या हुआ है, इस जार के अंदर क्या होता है। तो देखिए, जो ये पौधा है, पौधा क्या रिलीज करता है? O2। तो इसने O2 रिलीज किया जार के अंदर, और जो जीव जंतु होते हैं वो क्या करते हैं, O2 को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये क्या जो चूहा था वो CO2 छोड़ा, ठीक। तो देखिए, पौधों को, जो प्लांट है, इसको जीवित रहने के लिए CO2 की आवश्यकता होती है, और जीवों को जीवित रहने के लिए O2 की आवश्यकता होती है। यानी जो पौधे ने O2 छोड़ा वो जंतु ने ले लिया, इस चूहे ने, जो चूहे ने CO2 को छोड़ा वो पौधे ने ले लिया। इस प्रकार क्या हुआ कि जो इनके जार के अंदर का जो संतुलन था वो बना रहा, और इसके माध्यम से इन्होंने ये कर पाए कि CO2 और ऑक्सीजन का संतुलन बना रहा, और इसके माध्यम से चूहा भी जिंदा रह गया, और ये प्लांट है ये भी हरा भरा रह गया, और मोमबत्ती भी नहीं बुझी। देखिए, इसको जो मोमबत्ती नहीं बुझती है, इसको निष्कर्ष में हम समझेंगे कि मोमबत्ती क्यों नहीं बुझ रही है, इसका क्या कारण है। देखिए, निष्कर्ष पे चलते हैं। देखिए, जीने के लिए O2 की आवश्यकता होती है। देखिए, ये क्या चूहा क्यों जीवित रहा, ऐसा क्या हुआ? तो जो पौधा था
जो पौधे ने O2 छोड़ा और O2 यहाँ पर तो मर गया क्योंकि यहाँ पर O2 मिला ही नहीं, O2 का कोई माध्यम ही नहीं था। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो O2 का एक माध्यम आ गया था, प्लांट ने O2 छोड़ा और ये जो चूहा रहा जीवित रह गया। यानी हमें किसी भी ह्यूमन बॉडी को यानी किसी भी सजीव को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से हमें पता चलता है क्योंकि इस जार में ऑक्सीजन की मात्रा उपस्थित हो जाती है और जिससे ये चूहा जिंदा रह जाता है। देखिए और सेकेंड स्टेप इनका निष्कर्ष का, जीवन यापन के लिए पौधे O2 छोड़ते हैं। ये पौधा है O2 क्या करता है, अब पौधा क्या करता है, O2 को छोड़ता है और CO2 को रिलीज करता है। यानी ये अगर पौधा के जीवित रहना है तो उसे O2 छोड़ना अनिवार्य है और O2 और उसे जिंदा रहने के लिए CO2 ग्रहण करना अनिवार्य है। तो देखिए यहाँ पर ये O2 छोड़ रहा है तभी जाकर ये जिंदा रह रहा है और CO2 ग्रहण कर रहा है। यानी इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से ये भी हमें पता चल रहा है कि जो पौधा है वो O2 रिलीज करता है। पौधे तथा जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। देखिए कैसे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जब ये O2 छोड़ रहा है तो चूहा जीवित रह रहा है, जब ये CO2 छोड़ रहा है तो पौधा जीवित रह रहा है। यानी इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से पौधे तथा जंतु आपस में निर्भर रहते हैं जीवित रहने के लिए, जीवन यापन के लिए। और लास्ट एक्सपेरिमेंट देखिए वो मोमबत्ती वाला, किसी वस्तु को जलने या जलाने के लिए O2 की आवश्यकता होती है। देखिए ये फर्स्ट स्टेप पे मोमबत्ती बुझ जा रहा है, सेकंड स्टेप में मोमबत्ती बुझ रहा है, थर्ड स्टेप में मोमबत्ती नहीं बुझ रहा है। क्यों नहीं बुझ रहा है? क्योंकि इससे हमें ये पता चल रहा है कि मोमबत्ती को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। थर्ड स्टेप में किसी भी आग को जलने के लिए हमें किसी भी वस्तु को जलने के लिए O2 की आवश्यकता होती है, जलने या जलाने के लिए। यानी ये जो चौथा स्टेप रहा इससे भी हमें ये पता चल रहा है कि जो मोमबत्ती यानी किसी भी चीज़ को जलने या जलाने के लिए O2 की आवश्यकता होती है। तो आप इस मेरे एक्सपेरिमेंट के डिटेल से इनके आप समझ चुके होंगे कि ऑक्सीजन हमारे लिए जीवन यापन के लिए क्यों आवश्यक होता है। इसको कैसे हमने जाना कि ऑक्सीजन ही हमारे जीवन यापन के लिए जरूरी होता है।